उदय, एक बात बता। बोलो मॉम। तूने मुझे बताया था ना कि तूने ज्योति के घर वालों से रिक्वेस्ट किया है कि वो ज्योति को सुधा के इंसिडेंट के बारे में ना बताएं, क्योंकि वो दोनों अपने हनीमून पर हैं। हाँ, पर बात क्या है मॉम? ये ज्योति और पंकज को सुधा के इंसिडेंट के बारे में पता कैसे चला? आई डोंट नो, हमें से तो किसी ने कुछ नहीं कहा। ये हो सकता है कि ज्योति भाभी ने अपने घर पे कॉल किया हो और बाय चांस उन्हें किसी ने बता दिया हो। और जहां तक मैं जानती हूँ, ज्योति और उसके फैमिली के बीच में शादी के बाद भी टेंशन्स बरकरार थी। तो फिर ये लोग अचानक इस तरह से ज्योति को सुधा के बारे में क्यों इन्फॉर्म करने लग गए? और वो भी तब जब तूने उन्हें ऐसा करने से मना किया था। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा, इतनी बड़ी बात कोई आदमी बाय चांस कैसे कर सकता है? पता नहीं कैसी फैमिली है ज्योति की। मॉम, मैं ज्योति भाभी के घर वालों से पर्सनली मिल चुका हूँ। सब लोग बहुत अच्छे हैं। एंड आई एम श्योर उन्होंने गलती से उन्हें बता दिया होगा और आप बेवजह फिक्र कर रही हैं। मैं सिर्फ अपने पंकज के लिए वरिड हूँ। ज्योति की फैमिली की गलती की वजह से पंकज को अपने हनीमून से जल्दी लौटना पड़ा। मैं भी शादी पे उन सबसे मिल चुकी हूँ, मुझे भी पता है बहुत अच्छे लोग हैं। लेकिन तेरे मना करने के बावजूद इस तरह से करना मुझे तो कुछ ठीक नहीं लग रहा है। मॉम, जस्ट रिलैक्स, एवरीथिंग इज ओके। सब कुछ ठीक है। एवरीथिंग इज नॉट ओके होता है। एवरीथिंग इज नॉट ओके। सब कुछ उतना ठीक नहीं है जितना हमें नजर आ रहा है। हाँ, पंकज भी कुछ अजीब ही सा रिएक्ट कर रहा है। उसके बोलने से पहले मैं समझ जाती थी वो क्या बोलने वाला है, और अब अचानक कुछ बदला बदला सा लग रहा है। पता नहीं क्या हो रहा है इस घर में। मैं बताता हूँ आपको, बात बस इतनी सी है। पंकज भैया की अब शादी हो चुकी है और शादी के बाद हर इंसान में थोड़ा बहुत बदलाव तो आता ही है ना? अब आप इतनी सी बात पर इतना ज्यादा रिएक्ट मत कीजिए और ये चिंता करनी छोड़ दीजिए, क्योंकि पंकज भैया को संभालने के लिए अब ज्योति भाभी आ गई है। मैं देख रही हूँ तू भी बड़ा हो गया है, इतना बड़ा कि मुझे समझा सके। मॉम, आई मीन इट। आपको पता है, आप कभी कभी ना हम सबकी इतनी ज्यादा फिक्र करने लगती हैं जो आपकी सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं। सो स्टॉप वरिंग एंड रिलैक्स। सब ठीक है। सुधी, अरे तुझे तो बुखार हो रहा है ना बेटा? तू कपड़े क्यों धो रही है? किसने कहा तुझे? वो मैं मम्मी वो ये और ये फटी हुई शर्ट क्यों धो रही है? उदय जी की है ना बेटा, ये अब किसी काम की नहीं रही। तू उठ जा, तेरे पापा देखेंगे ना तो खामखा मुझ पर गुस्सा होंगे। चल उठ जा, मैं धो देती हूँ कपड़े। उठ। नहीं मम्मी, ये तो बस हो गया। और आपको घर का इतना सारा काम है, क्या क्या करेंगे आप? मैं जानती हूँ बेटा, तू मेरी मदद करना चाहती है, लेकिन तेरे पापा समझते हुए भी नहीं मानेंगे। वो यही सोचेंगे कि मैंने तुझसे कहा है तो अपनी मर्जी से काम नहीं कर रही है। इसलिए बेटा, जब तक तू ठीक नहीं हो जाती ना, तब तक तू कोई भी काम नहीं करेगी, समझी? अच्छा, तेरा ये हो ही गया है तो उठ जा तू जल्दी, ज्यादा देर पानी में मत रुक। अच्छा लॉन्गश्री, मुझे बताइए इस घर में सबको सबसे ज्यादा कौन सी दाल खाना पसंद है? ओ माँ, ये तो बहुत कठिन प्रश्न है। क्यों? इसका जवाब तो आपको सबसे अलग अलग पूछना होगा बूढ़ी। किसी को काली, किसी को मूंग की, तो किसी को मसूर की दाल पसंद है। किंतु एक बात सब में एक जैसी है, इस घर के सभी लोग खूब तीखा और खूब चटपटा खाना खाते हैं। अच्छा,
थैंक्स। हे भाभी। हाय। वाओ, ये चिप्स तो कमाल के हैं। अरे देवर जी, इन्हें ऐसे नहीं प्लेट में डालकर खाते हैं, ये ऐसे। लीजिए। नहीं भाभी, ये चिप्स प्लेट में डालकर नहीं खा सकते। क्यों? पहली ये चिप्स इतने टेम्पटिंग है कि मैं खुद को रेजिस्ट ही नहीं कर पा रहा। और दूसरी ये कि इन चिप्स को प्लेट में डालकर खाने का मजा ही नहीं आता। अच्छा ठीक है। लॉन्गशी जी, ये पंकज जी को दे आइए ना प्लीज। जी बोलिए। वैसे भाभी, मैं आपसे एक इम्पोर्टेंट बात करने आया था, वो देविका के बारे में। याद है मैंने जिक्र किया था उस दिन? हाँ हाँ, उसे कैसे भूल सकती हो, जिसे आप डिस्को में मिले थे, है ना? वैसे देवर जी, बात कुछ आगे बढ़ी या? यही तो प्रॉब्लम है भाभी, मैं उसे समझ ही नहीं पा रहा हूँ। एक अजीब सी पहेली बन गई है वो मेरे लिए। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप मेरे लिए पहेली सॉल्व करें। मतलब साफ है भाभी, आप देविका से एक बार मिल लीजिए। उससे मिलने के बाद शायद आप मेरी कुछ हेल्प कर सकें कि मुझे कैसे अपनी बात आगे बढ़ानी चाहिए। तो ये माजरा है। वैसे तुम्हारी शक्ल देखकर तो बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि किसी लड़की को लेकर तुम इतने सीरियस हो सकते हो। क्या मतलब है भाभी, मैं आपको कोई ऐसा वैसा लड़का लगता हूँ क्या? नहीं, मैंने तो बस ऐसे ही कह दिया। अच्छा, मतलब ये सचमुच बहुत सीरियस है? बिल्कुल भाभी, बहुत सीरियस है। और अगर आप इजाजत दें तो शायद आज रात मैं देविका को ले आऊं आपसे मिलाने। शायद क्यों, ले ही आइए ना। शायद इसलिए भाभी कि मैडम की मूड का कुछ पता नहीं होता। अगर आज रात मिलने आई तो ठीक है, वरना फिर किसी दिन। ओके डन, जब चाहे ले आओ, लेकिन कम से कम इतना तो बता दो कि देविका खाने में पसंद क्या करती है, ताकि जिस दिन वो आए उस दिन मैं उसकी पसंद का खाना बनाऊं। हम दोनों लेट नाइट आएंगे भाभी, इसलिए खाने की आप फिक्र मत कीजिए। आप बस रेडी रहिए देविका से मिलने के लिए। ओके? अब मुझे अपने देवर जी के लिए इतना तो करना ही होगा ना। थैंक यू भाभी। पर उदय, ये देविका को रात में घर लाने की बात मुझे कुछ समझ में नहीं आई। I mean, उसके घर वाले, मतलब देविका को लेट नाइट घर से बाहर निकलने में डर नहीं लगता? भाभी, मैंने आपसे कहा ना, वो थोड़ी अलग है। अच्छा, मैंने तो बस इसीलिए पूछा क्योंकि सुधा के इंसिडेंट के बाद मैं खुद बहुत घबरा गई हूँ। देविका और सुधा की शक्ल जरूर मिलती है ज्योति, लेकिन वो दोनों बहुत ही अलग अलग मिट्टी के बने हैं। सुधा बहुत शाय और सीधी साधी लड़की है, जबकि देविका वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग, इंडिपेंडेंट और बोल्ड लड़की है। मैं मिल चुकी हूँ उससे, और मजाल है कि कोई भी लड़का उसकी मर्जी के बगैर उसकी तरफ नजर उठा के भी देखे। वो सुधा के बिल्कुल ऑपोजिट है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि देविका इतनी स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट है। काश मेरी सुधा भी ऐसी होती। खैर, जो भी हो, अब देविका की इतनी तारीफ सुनने के बाद मेरा मन कर रहा है कि जल्द से जल्द उसे मिलूं। वाओ, आई एम सो एक्साइटेड भाभी। थैंक्स। मिलते हैं शाम को भाभी। बाय। ओके, बाय। बाय मॉम। ऑल द बेस्ट। क्या बात है पद्मा, इतनी देर होगी, दीपू नहीं आया अभी तक? माँ जी, सुबह ज्योति और कंवर साहब आए थे ना, तो उसे घर जल्दी आना पड़ा। कह के गया है कि ऑफिस में कुछ काम बचा है तो खत्म करके ही देर से आएगा। रोटी रख देना उसके लिए, बच्चा बहुत मेहनत कर रहा है आजकल। जी माँ जी, उसके लिए थाली ढक कर रख दी है मैंने। कमला थाने बड़े दिनों बाद दिल से रोटी खाई है, हमारे को बड़ा अच्छा लग रहा है। माँ आज
मन बहुत खुश और शांत है। इस घर की बेटी वापस इस घर में आई तो सब कुछ अच्छा अच्छा सा लग रहा है। सही कह रहा है बेटा, हमारा भी मन बहुत खुश है आज। सच कहूं तो मैंने अपने जीते जी ज्योति को दोबारा यहाँ देखने की आस छोड़ दी थी। आज जब वो अपने पति के साथ यहाँ पर आई तो घर की काया ही बदल गई। एक खुशी की लहर सी दौड़ गई माँ। बस ये राम जी की कृपा है। अरे राम जी जो भी करते हैं बस हमारे बड़े के लिए ही करते हैं। आपको क्या लगता है ज्योति एक बार यहाँ आई तो अब दोबारा भी हम सबसे मिलने आएगी ना? क्यों, है ना सुधा? माँ मैं चश्मा लेके आता हूँ। टाइपिंग का काफी काम बाकी है, मैं सोने से पहले निपटा कर ही सोऊंगा। जा। पद्मा आज मैं बहुत खुश हूँ। अरे ज्योति के आने के बाद मैंने कितने दिनों बाद आज कमल को इतना खुश देखा है। बहुत खुश हूँ बेटा। अच्छा है, लेकिन ज्योति हमसे मिलने नहीं आई थी। वो सुधा से मिलने आई थी, उसका हालचाल पूछने आई थी। और हम सब यूं ही बेवजह खुश हो रहे हैं। चैन नहीं है तुम्हें? आ गई फिर आग लगाने के लिए? माँ, ये औरत मुझे चैन से जीने नहीं देगी। मैं माफी चाहती हूँ। मैं भूल गई थी कि इस बात में मुझे दखल देने का कोई हक नहीं है। मैंने जो भी कहा मैं वो सारे शब्द वापस लेती हूँ। भगवान जाने ऐसी बातें तुम्हारे मन में आती कहां से? साधारण मनुष्य की तरह तो तुम सोच ही नहीं सकती हो। माना कि ज्योति सुधा से मिलने के लिए आई थी, लेकिन शादी के बाद पहली बार अपने पति के साथ वो हमारे यहाँ आई, बैठी, बातें की और तो और तुम्हारा आशीर्वाद भी लिया। अब ये सबूत क्या कम है तुम्हारे लिए कि वो हमसे प्यार करती है, हमसे जुड़ी हुई है? मैं तो भूल ही गया था ना, उसके प्यार और सम्मत से तुम्हारा तो कोई सरोकार ही नहीं है, पर मेरा है, मेरा सरोकार है। अरे माना कि मैं एक बेवकूफ इंसान अपनी बेटी के आने की खुशी में खुश हो रहा था तो रहने देना था ना मुझे, होने देना था ना कुछ देर खुश। लेकिन नहीं, तुम क्यों खुश होने दोगी मुझे? मेरी तो बची खुची जिंदगी में भी कड़वाहट खोलने का मकसद है तुम्हारा। देखिए, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था और मैं अपने कहे के लिए आपसे माफी भी मांग चुकी हूँ। अब और क्या करूं? लेकिन आपको दिखाई नहीं देता है, अगर ज्योति सचमुच आप सबसे प्यार करती तो जब माँ जी ने उसे रोकने के लिए कहा पगफेरे के लिए, तो उसने क्यों इनकार कर दिया? अरे पद्मा, ऐसी बात नहीं है, क्यों खामखा? ऐसी ही बात है माँ जी। ये तो अपनी बेटी के प्यार में अंधे हैं, लेकिन आप तो समझदार हैं। एक बार अगर मैंने उसे पगफेरे के लिए कहा होता और उसने मना कर दिया होता तो मैं समझ सकती हूँ कि वो मुझसे नाराज है, मुझे पसंद नहीं करती इसलिए इनकार कर दिया। लेकिन उसने आपको मना कर दिया, आपकी इज्जत और आपके मान सम्मान की परवाह नहीं की।
इस घर की, अपने मायके की मान सम्मान की परवाह नहीं की। बोलिए, अभी आप कहेंगे कि वो हम सबसे प्यार करती है, उसे हमारी फिक्र है? हाँ है। अरे वो बच्ची सुधा से मिलने के लिए हनीमून से सीधा हमारे पास चली आई। क्या ये इस बात का सबूत नहीं है कि वो हमारी फिक्र करती है, चिंता करती है? पूरे परिवार के बिखर जाने के बाद भी तुम्हारा दिमाग ठिकाने नहीं आया। मन की मैल और कड़वाहट और ज्यादा बढ़ गई है। पता नहीं किस मिट्टी की बनी हो तुम। हाँ हाँ, दीजिए, मुझे ही दोष दीजिए आप, लेकिन आप एक आंख से देख रहे हैं बच्चों को। ज्योति की शादी तो अब हुई है ना, और आप सबको ये याद रहा कि उसके पग फेरे की रस्म बाकी है। लेकिन सुषमा, उसकी शादी तो ज्योति से बहुत पहले हुई थी। वो भी तो इस घर की बेटी है। फिर क्यों किसी ने आज तक सुषमा के साथ इस तरह की रस्म निभाने की बात नहीं सोची? क्यों दोनों को अलग नजरों से देखा जा रहा है? आखिर है तो दोनों हमारी बेटी ना। नाम मत लेना उस लड़की का मेरे आगे। हजार बार कह चुका हूं, उस लड़की से मेरा कोई रिश्ता नहीं, कोई नाता नहीं है। रिश्ता है। आपके हिसाब से मैं ज्योति की सौतेली मां हूं ना। मैंने ज्योति के साथ बुरा बर्ताव किया, लेकिन आप तो सुषमा के पिता है ना। कभी ज्योति की तरह सुषमा को प्यार किया आपने? हेलो हेलो सुधी, तेरी आवाज इतनी घबराई हुई सी क्यों है? तू ठीक है ना? तेरी तबीयत कैसी है? ज्योति दीदी, वो हेलो हेलो, तुझे मेरी आवाज सुनाई दे रही है सुधी? दीदी वो क्या हो रहा है घर में? तू ठीक है ना सुधी? वो दीदी सुधी, कुछ तो बोल सुधी, तू बोल क्यों नहीं रही? दीदी, मम्मी पापा I'm just fed up of all this. Enough. Enough.